हेलो दोस्तों। आ, आज फिर संविधान से स्टार्ट किए थे, फिर आज संविधान से और स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी से। भारत में कुल मूल संविधान में कुल कितने सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं? ठीक। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में अभी 12 हो 12 हो गए हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में। भारत आपसे पूछेगा कि भारतीय संघ में नए राज्य का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में किया गया है। ठीक है दोस्तों। भारत के नए राज्य के गठन का प्रावधान किस किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। भारत के संविधान के प्रथम प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य के क्षेत्रों का विवरण प्रदान प्रदान करती है। विवरण प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो भारत के प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। पूछेगा कि भारत में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तब प्रथम संविधान संशोधन 1951 में से जोड़ा गया था। अब तो पूछेगा कि भारत में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। तो 1951 में क्या जोड़ा गया है? तो संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में। तो इसमें क्या है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र और नियंत्रित प्रशासन के विशेष 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 उपबंध किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में किया गया है। 5वीं अनुसूची में किया गया है। आपसे पूछेगा हमारे संविधान में अनुसूचित क्षेत्र या प्रशासन के नियंत्रण के लिए हम लोग कौन सा अनुसूची में पाबंद है, माने कि कौन सा अनुसूची में है? तो 5वीं अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? आपसे पूछेगा कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो हमको बताना है 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। राज्य के भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य के भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। चलिए। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान संशोधन में जोड़ा गया था।
तथा 91वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2003 द्वारा इस संशोधन किया गया और इसे दल बदल विरोध कानून भी कहा गया। आपसे पूछेगा कि दल बदल विरोध कानून भी कहा गया। दल बदल विरोध कानून कब जोड़ा गया? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसे जोड़ा गया। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आपसे पूछेगा कि अंग्रेजी क्या है? तो भारत में बोली जाने वाली भाषा भाषा है, पर लेकिन इसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए। संविधान में हमारे राष्ट्रगान का उल्लेख किन नामों से किया गया है? मान लीजिए कि हम आपसे पूछेगा कोई कि संविधान में हमारे राष्ट्रगान का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया देश इज भारत, अर्थात इंडिया अर्थात भारत के नाम से उल्लेखित किया गया है। आपसे पूछेगा संविधान में हमारे राष्ट्रगान का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो आपको बताना होगा कि इंडिया देश इज भारत, अर्थात इंडिया अर्थात भारत। संविधान भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसाधनात्मक, ठीक है। संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अच्छा, अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर मुख्य बिंदु कौन सी है? आपसे पूछेगा भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के मध्य के अंतर का मुख्य बिंदु कौन सी है? तो न्यायिक समीक्षा। ठीक है दोस्तों, भारत भारत का संविधान भारत का संविधान परिषद परिषद है, यह किससे निर्धारित होता है? भारत का संविधान ये परिषद है, किससे निर्धारित होता है? भारत का संविधान परिषद एवं किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति के विवरण से। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। आपसे पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के संविधान का आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था?
तो कोलकाता अधिवेशन में कब? 1911 ईस्वी में। भी डेट डेट को भी याद करना है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन में। तो कब? तो 1911 ईस्वी में। राष्ट्रगान 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 गान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने का जो गान है उस गाने का समय कितना है? तो 52 सेकेंड। 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। माने कि आपसे पूछेगा भारतीय संविधान के जटिलता के कारण इसको क्या बोला जाता है? वकीलों। भारतीय संविधान अधिकतर कठोर तथा अधिक लचीले लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलित स्थापित करता है। यह कथन किसका है? आपसे पूछेगा। भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलित स्थापित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन केसी बियर का है। केसी बियर का है। भारतीय संविधान असंत कठोर और असंत लचीला है। हम लोग का संविधान कैसा है? कठोर भी है और लचीला भी है। अच्छा। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, इसे किसने कहा? केसी बियर ने कहा था। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्य का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता के अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइसवीर जेंसिंग का है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है। जनता है। जनता। कोई भी कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं, तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। ये बोले हैं कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं, तो संविधान बुरा भी हो जाएगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। यह कथन किसका है? भीमराव अम्बेडकर का है। भीमराव अम्बेडकर का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसका है? महात्मा गांधी का। ये किसका सुझाव है? तो महात्मा गांधी का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर कर दिया जाना चाहिए। ये कथन किसका है? एक सुझाव किसका था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का। भारतीय संवाद को सहकारी संवाद किसने कहा था? भारतीय संवाद को भारतीय संवाद को सहकारी संवाद किसने कहा था? ग्रेनविल आइंस्टीन ने कहा था। अच्छा। अध्य अध्यक्ष अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का समस्त शक्ति किससे निहित होती है? शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्ति किससे निहित होती है? तो राष्ट्रपति को।
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में विपक्ष मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। चलिए थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प का है तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। चलिए 24 तिलियां हैं। टोटल 22 भाग हैं और अनुच्छेद 395 को है। ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान में 22 भाग हैं और अनुच्छेद 395 है। तो हम 2200 भाग के एक युग में देखते हैं कि भाग वन में कितना अनुच्छेद आता है, भाग दो में कितना आता है। हम थोड़ा सबको डिटेल में अब करते जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये अनुच्छेद जो है ना, ये आप इस अनुच्छेद से हर पेपर में एगो क्वेश्चन जरूर रहता है। बीपीएससी हो, चाहे एसआई का हो, चाहे सीजीएल 4 हो, बिहार के कोई भी एग्जाम में संविधान संशोधन से एक तो क्वेश्चन और अनुच्छेद से एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाग वन में कितना से कितना तक होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो भारतीय संविधान भाग संबंधित संबंधित एवं उनके संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछेगा कि भाग वन में अनुच्छेद उनसे संबंधित भाग वन में 1 से 4 तक अनुच्छेद है और भाग वन में संघ और उसके राज्य का क्षेत्र का विवरण है। भाग दो में 5 से 11 तक और भाग दो में नागरिकता का है और भाग तीन में 12 से 35 तक है और इसमें इसका विषय है मूल अधिकार। भाग चार में भाग चार का विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अच्छा, भाग चार में ठीक है दोस्तों। भा, भा, भाग चार क में है कि मूल कर्तव्य है। भाग भाग चार के क में है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट। और ये अनुच्छेद 51 क से 51 ए तक है। भाग 5 में है संघ और अनुच्छेद है 52 से 151 तक। भाग 6 में है राज्य, 152 से 237 तक। भाग भाग 6 में है राज्य और 152 से तक। भाग 7 में है भाग 7 में इसका भाग 7 का विषय है कि पहली सूची के भाग ख के राज्य संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसको निरस्त किया गया है। भाग 7 को 256 के द्वारा 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया है, जो नाम है 238 था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा भाग सात को खत्म कर दिया गया है। तो संविधान संशोधन पहली अनुसूची के भाग ख के संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे निरस्तित कर दिया गया था। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायत, 243 से 243 अण तक। ठीक है दोस्तों, अण तक। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश 243 से 242 तक अनुच्छेद है। भाग 9 में पंचायत है, पंचायत का विवरण है। इसका विषय भाग 9 में
इसका विषय पंचायत से है। 243 से 243 तक। 9 के 9 के ए क पे नगर पालिका है। 243 से 243 छ तक है। और 9 ख में सहकारी समिति है। 243 ज से 243 9 तक है। और भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। 244 से 244 क तक है। और 11 में है संघ और राज्य के मध्य संबंध। भाग 11 में है इस भाग 11 के विषय है संघ और राज्यों के संबंध। 245 से 263 तक। और भाग 13 में है भाग 13 के विषय है भारत के राज्य के क्षेत्र विस्तार, व्यापार, वाणिज्य एवं संगम में। इस अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। अच्छा, भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवा। भाग 14 के विषय में है संघ और राज्यों के अधीन सेवा। और 308 से 323 तक। 14 के ए में है अधिकरण। 223 क से 223 ख तक। 15 में है निर्वाचन। 324 से 329 क तक। 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीय के संबंध के विशेष उपबंध। 330 से 342 तक। 17 में है राजभाषा। 343 से 351 तक। 18 में है आपत्ति उपबंध। 352 से 360 तक। 19 में है प्रकीर्णन। 361 से 367 तक। और 20 में है संविधान संशोधन। 368 है। और 21 में है अस्थायी समीकरण और उनके विशेष उपबंध। 369 से 392। और 22 में है संक्षिप्त नाम प्रणाम आदि हिंदी प्रकरण पाठ का निरंतर। 393 से 395 तक। दोस्तों, संविधान में 22 भाग होते हैं। और संविधान में 22 भाग होते हैं और 395 अनुच्छेद होता है। तो 300 अनुच्छेद होता है। कल हम का कोशिश करेंगे कि एक अनुच्छेद को हम आपको विवरण देंगे। तो आप संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। आपसे पूछेगा कि संविधान सभा को भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा का उद्देश्य कब पारित किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष रूप से वर्णित करता है? तो संविधान के धर्मनिरपेक्ष रूप से कौन वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारत भारत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षता लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लेख करने वाला नहीं होना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संविधान संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद का हो का है। अच्छा, ठीक है।